पहला क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जीता है 15 अक्टूबर 2022 को महिला क्रिकेट एशिया कप 2022। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने बैंकों के साथ किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 बैंकों के साथ समझौता किए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? तो कहां पे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफा रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इराक। इराक देश के नए राष्ट्रपति चुने गए अब्दुल लतीफा रशीद। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत पहला केबल स्टे कम स्पेस ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला केबल स्टे कम स्पेस ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडिया 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पे किया है पहली बार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो भारत 121 देशों में कौन सा स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 107वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृत आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य में किया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्यूमीनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्यूमीनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा का आयोजन किया जाएगा। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेंगे? तो कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव आयोजित किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया, वे थे, तो वे कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा, वे चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरू की है? तो कहां पे एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक उर्वरक योजना। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक यानी कि के नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय दास। भारतीय दास को 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को 18 अक्टूबर 2022 को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी में 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेहान करुणा तिलका। सेहान करुणा तिलका ने 17 अक्टूबर 2022 को बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएनडीपी। यूएनडीपी ने 17 अक्टूबर 2022 को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम में 18 अक्टूबर 2022 को कटी बिहू मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर वाधा दौड़ 13 सेकंड में कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है जो कि 13 सेकंड से कम समय में पूरी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योति याराजी। ज्योति याराजी ने 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर वाधा दौड़ में 13 सेकेंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। अगला क्वेश्चन है, 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है?
तो किस राज्य में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबादी हलीम को। हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भविष्य। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भविष्य सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगरूर पंजाब। संगरूर पंजाब में 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा ने गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साजन भानवाला। साजन भानवाला ने ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस को। भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और कौन सा होगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य से किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निहोंसु के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग करते हुए आवेदन किया है? तो किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। जापान देश ने निहोंसु के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग करते हुए आवेदन किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर को 2022 में रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान
सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉटर से सम्मानित किया गया है। तो किस देश को किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन को। अगला क्वेश्चन है, 19 से 25 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो कहां पे 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को कौन सा मंत्रालय एक महीने के लिए काशी तमिल संगम योजना आयोजित करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। तो अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबरा मेडकॉफ। बारबरा मेडकॉफ को 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2022 को किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है।